और राजधानी रायपुर से आपको अगली खबर बता रहे हैं, जहां पर एक बैठक होती है, महत्वपूर्ण बैठक। पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों की ये बैठक ली है। चाकूबाजी, नशा, अड़ीबाजी पर नियंत्रण के निर्देश पुलिस कमिश्नर ने दिए हैं। पेट्रोलिंग और गश्त को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाए। रैली, धरना, सामूहिक आयोजनों में अनुमति अनिवार्य है। ये बात इस बैठक के बीच, जहां सभी को निर्देश दिए गए हैं, सभी अधिकारियों की मौजूदगी रहती है इस बैठक के बीच, और सभी को पुलिस कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं। चाकूबाजी, नशा, अड़ीबाजी पर नियंत्रण के निर्देश दिए गए। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। कुलभूषण, पुलिस कमिश्नर बैठक लेते हैं, अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं। देखिए, और कई ऐसे मामले जो लगातार खबर दिखाई जाती हैं, घटनाएं लगातार सामने आती हैं चाकूबाजी की, और कई ऐसे तमाम हत्या की घटनाएं, कई सारी ऐसी घटनाएं, उनको लेकर के इन्हें नियंत्रण में रखा जाए, इसको लेकर के वही सभी अधिकारियों को निर्देशित करते नजर आए इस बैठक के बीच। जी देखिए, राजधानी रायपुर में आखिरकार लंबे कवायद के बाद जो है पुलिस कमिश्नरी लागू कर दी गई है। पहले कमिश्नर 2004 बैच के संजीव शुक्ला को यहाँ पर बनाया गया है, जो पहले रायपुर एसपी भी रह चुके हैं, पहले भी रायपुर में वो काम कर चुके हैं। उनके अनुभव को देखते हुए उनको पहला रायपुर कमिश्नर के तौर पर यहाँ पर उनको पदस्थ किया गया है। कमिश्नर बनने के साथ ही पहली बैठक उन्होंने ली। पहली बैठक लेने के बाद जो उन्होंने बात की गई उसमें थी चाकूबाजी, नशाखोरी, अड्डेबाजी में नियंत्रण करने की बात की गई। दूसरी मैं बताऊं तो विजिबल पुलिसिंग की उन्होंने बात की है। विजिबल पुलिसिंग को अधिक बढ़ाने, पैदल पेट्रोलिंग की बात की, रात्रि गश्त को और मजबूत करने के लिए निर्देश दिए हैं। वहां पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने, चालान को लेकर बेवजह लोगों को परेशान नहीं करने की हिदायत दी है। साथ ही साथ रैली, धरना, सामूहिक आयोजन जैसे कई कार्यक्रम है जिसमें सभी को अनुमति लेने के लिए कहा गया है। देखना ये बात है कि केवल ये जितनी भी जो बैठक में जो बात बताई गई, जो भी चीजें वहां पर कही गई, ये तमाम बातें हर एसपी की बैठक में इससे पहले हर जगह ये बैठकों में ये तमाम चीजें रखी जाती रही थी। राजधानी को अभी सबसे ज्यादा जरूरी जो थी वो थी पुलिस स्टाफ बढ़ाने के लिए। थानों में पुलिस की स्टाफ की कमी है। जहां जिन थानों में 34 का स्टाफ होना था, पहले 112 आप योजना लेके आते हैं, 34 का स्टाफ से कट होके वो पहले ही 26 हो गए। 26 के बाद अब उसमें और बल पहले से ही कम दे रहे हैं। उस बल में मात्र 12 से 13 लोगों का स्टाफ बच गया। अब 12 से 13 लोगों के एक थाने के स्टाफ में आप कैसे भला पूरी पुलिस पेट्रोलिंग व्यवस्था और ये सारी चीजों को दुरुस्त कर सकते हैं। जिन पुलिस वालों के पास में पेट्रोलिंग के लिए ठीक से गाड़ियां नहीं है, प्रॉपर बल नहीं है, तो वो पेट्रोलिंग और ये अड्डेबाजियों में कैसे जाएंगे। छोटे से छोटे कार्य के लिए भी आपको क्राइम ब्रांच की जरूरत पड़ रही है। और हैरानी की बात तो यह है कि जो पुलिसकर्मी थानों में जब वो पदस्थ होते हैं तो वो बड़े ढीले रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनका पदस्थापन अगर क्राइम में कर दिया जाता है तो सब में पता नहीं कैसे एनर्जी आ जाती है, वही पुलिस वाले बड़ा अच्छा काम करने भी लग जाते हैं। तो ये तमाम व्यवस्था देख रही है, सरकार भी देख रही है, कमिश्नर भी देख रहे हैं, इससे पहले के अधिकारी भी देखे हैं, सबको ये चीजें पता है। लेकिन कोई भी इसमें पूरी तरह काबू लाने में मुमकिन नहीं है। जो कमिश्नर प्रणाली राजधानी रायपुर में भी लागू किया गया, वो कमिश्नर प्रणाली पहले ही कानपुर और रोनारा ऐसी जगहों में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो चुकी है। उस कमिश्नर प्रणाली को अब रायपुर में लाते हैं और उसके हम्म। बाद अब बिना बल के अब ये सोचते हैं कि वो चीजें हो पाएंगी। अब ये हम्म। देखना होगा कि देखिए नए कमिश्नर आए हैं, कितना इसमें काबू कर पाते हैं, कितनी कंट्रोल कर पाते हैं, या फिर एक बार फिर से ये बात फिर मीटिंग और मीटिंग में ही दबकर रह जाती है। केवल मीटिंग रहते ही बाकी एसपी की तरह एक बार फिर से कमिश्नर भी उसी हालात पर रह जाते हैं। जी बिल्कुल कुलभूषण, ये देखने वाली बात होगी कि कितना निर्देशों का पालन किया जाता है, कितनी ऐसी घटनाएं जो कम होती हैं, देखा जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका कुलभूषण।